हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक पूर्वी से। इस यूनिट का नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। तो बेसिकली फेबल्स वो स्टोरीज़ होती हैं जो बहुत शॉर्ट होती हैं और जो मोरल देती हैं, एंड फोक टेल्स वो स्टोरीज़ होती हैं जो बहुत टाइम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर से, आपके पेरेंट्स से, फिर आप तक जो पहुँच रही हैं, और जो पहले की स्टोरीज़ हैं उन्हें हम फोक टेल्स कहते हैं। आज की स्टोरी का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये कुछ एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट है सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद द वर्ड। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग दैम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो इस एक्टिविटी में आपको सर्कल करना है उस पिक्चर पर जो वर्ड के साथ मैच कर रही है। तो फर्स्ट वर्ड है वरिड। तो इसमें से इन दोनों पिक्चर में से वरिड कौन सा है? ये गर्ल तो हैप्पी लग रही है, ये वाली वरिड लग रही है, तो आंसर है ए वाला। सेकेंड है प्लांटेशन। प्लांटेशन में कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है? ये तो सिंगल ट्री है, तो ये प्लांटेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो ये प्लांटेशन का एग्जाम्पल है, तो ए वाला यहाँ पे भी। सेज। सेज होते हैं साधु और संत, तो ये तो एक सब्जी वाला है, तो ये तो नहीं होगा। उस हिसाब से ए, ये है सेज। डी सरप्राइज। ये थोड़ा इरिटेटेड सा लग रहा है, और ये वाला बी वाला सरप्राइज लग रहा है, तो बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। ए, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जब आपने बहुत मेहनत करी थी और उस टाइम आपने क्या करा था। बी, हाउ डिड इट हेल्प यू। आपके हार्डवर्क करने से इसने आपकी हेल्प कैसे करी, मतलब आपको क्या सीख में आया। सी, हाउ डिड इट मेक यू फील। आपको हार्डवर्क करके कैसा फील हुआ। तो इसे आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है अब। रामानाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। तो रामानाथ एक बहुत अमीर ज़मींदार के बेटे थे। उनके पापा उनके लिए बहुत सारा लैंड छोड़ के गए जब उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, इसका मतलब है लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब बहुत सारा एरिया लैंड का, मतलब खेती के लिए एरिया, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज, बट रामानाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट रामानाथ ने एक भी दिन उस लैंड की देखभाल नहीं करी। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव्ड there was a magic potion that could turn any object into gold। पर उसके पास एक फ़नी आइडिया था। उसे ऐसा लगता था कि उसके पास एक मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल देगा। अब पोशन क्या होता है? वो एक लिक्विड होता है जिसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कोई ऐसा पानी जिसके अंदर जादुई ताकत होती हैं। He spent all his time to learn more about this potion। उस पोशन को जानने के लिए उसने अपना बहुत सारा टाइम उसमें दिया। People cheated him often। अक्सर लोगों ने उसको चीटेड करा कि आप ऐसे ऐसे करो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। Promising him to tell him about it, but he did not give up। तो लोग उससे प्रॉमिस करते थे कि वो उसको बताएंगे कि ऐसा करने से ये मैजिक पोशन हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रामानाथ ने भी हार नहीं मानी। His wife Madhumati was tired of this and worried because she saw how much money Ramanath was spending। जो उसकी वाइफ थी रामानाथ की, मधुमती, वो ये देख के थक चुकी थी कि रामानाथ कितना मनी इस पे वेस्ट कर रहा है। She was sure that soon they would be without money। अब जो मधुमूर्ति थी वो श्योर थी कि बहुत जल्दी वो पैसे के हो जाएंगे, उनके पास एक भी रुपया नहीं बचेगा, वो गरीब हो जाएंगे। One day, a famous sage called Mahipati came to their town। अब एक दिन बहुत फेमस महापंडित जिनका नाम महीपति था वो उनके टाउन में आए। रामानाथ became his follower and asked him about the potion। अब रामानाथ उनका चेला बन गया और उनसे पूछता है कि उस पोशन के बारे में। To his surprise, the sage answered। उसके सरप्राइज के लिए सेज ने आंसर भी करा। यस,
In my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. हाँ, हिमालय के सफ़र के दौरान मुझे सुना था कि इस पोशन को कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है. Tell me, requested रामानाथ, not believing his luck. अब रामानाथ बोलते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, रिक्वेस्ट करते हुए महापति जी से. और फिर You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. अब महीपति जी कहते हैं कि तुम्हें बनाना प्लांट लगाना है और उसे अपने हाथों से ही पानी देना है. In winter, the morning dew is on the leaves. जो सर्दियाँ आएंगी तो मॉर्निंग ड्यू. अब ड्यू क्या होती है? ड्यू ओस होती है. आपने देखा होगा जब आप सुबह सुबह सर्दियों में पौधों को देखते हैं तो उनके ऊपर पानी सा होता है, उसे ओस कहते हैं. You have to collect the dew and store it in a bottle. अब महीपति जी ने रामानाथ से बोला कि उसे उन ओस की बूंद को स्टोर करना है एक बॉटल के अंदर. When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो मेरे पास उसे लेके आना. I will chant some magical words which will turn it into a magic potion. फिर वो कुछ जादुई मंत्रों का जाप करेंगे जिससे पोशन बन जाएगा. अब चैंट का मतलब होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज रिपीटली. मतलब जाप करना है, जैसे मंत्र जाप करते हैं वैसे. अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. अब वो कहते हैं कि उस पोशन की, उस जादुई पानी की एक बूंद से भी कोई भी चीज़ गोल्ड में बदल जाएगी. रामानाथ वॉज वरीड. अब रामानाथ चिंतित हो गया. बट विंटर इज़ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स. वो कहते हैं विंटर तो बस कुछ, सर्दियाँ तो सिर्फ कुछ महीने के लिए होती हैं. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. ये तो मुझे सालों लग जाएंगे 5 लीटर ओस इकट्ठी करने में. तो महीपति जी कहते हैं यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट. तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट्स लगा सकते हो. बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स. बट ध्यान रखना कि तुम्हें उनका ध्यान खुद से रखना है और जो ओस है वो अपने हाथों से ही लेनी है. सेकेंड पार्ट शुरू होता है इसका. Ravanath went home and after talking to his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years. अब रामानाथ अपने घर जाता है, अपनी वाइफ से बात करता है उन बड़े खेतों के बारे में जो खाली ऐसी सालों से खाली पड़े थे. वो उनकी सफाई वगैरह करता है. There he planted rows and rows of banana plants. उधर उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स की रोज़ लगा दी. अब रोज़ ऐसे लाइन होती है, जैसे मान लो ये कोई खेत है, इधर रो लगा दी, 1 रो, 2 रो, 3, और इतने पूरे में बनाना प्लांट्स लग गए. ठीक है. He tended them carefully and during the winter months collected the dew from and that formed on them with great care. अब उसने उनका बहुत ध्यान रखा बनाना प्लांट्स का और बहुत ध्यान रखते हुए उनमें से ओस की बूंदें कलेक्ट करी. देखो, टेंडेड का मतलब होता है लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना. His wife helped him too. उसकी वाइफ जिनका नाम मधुमती था, उन्होंने भी अपने हस्बैंड रामानाथ की हेल्प करी ये काम करने में. मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price of it. अब मधुमती फसल, तो केले की फसल मतलब केले लेके बाजार में जाती थी और उनको अच्छे प्राइस मिलते थे, मतलब उन्हें बेचकर उन्हें अच्छा पैसा मिलता था. Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. साल बीतते गए और रामानाथ ने और पौधे लगाता गया और प्लांट्स लगाता गया और उसके पास बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन हो गया. ठीक है. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. और 6 सालों के अंत में उसके पास फाइनली 5 लीटर ओस हो गई थी. ये देखिए, ये रामानाथ और ये उसका खेत, देखो कितना बड़ा कर लिया उसने, है ना. Carefully, he took the bottle to the sage. अब वो बहुत ध्यान रखते हुए, बहुत सावधानी के साथ उस बॉटल को महापति जी के साथ ले जाता है. The sage smiled and muttered something over the water.
अब जो संत थे वो देख के उसको स्माइल करते हैं और मटर्ड का मतलब होता है कुछ बोलना लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में। से हम नहीं बोलते जब हम कोई मंत्र करते हैं ऐसे करके, जो बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पोक इन अ लो वॉइस। Then he returned the bottle and said, "Try it out." तो फिर महापति जी वो बॉटल रामानाथ को वापस करते हैं और उससे कहते हैं, चलो अब इसे ट्राई करो। Ramanath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. अब रामानाथ उस मैजिक पोशन की कुछ बूंदें एक तांबे के बर्तन पर डालता है और इंतजार करता है उसका गोल्ड को बनने में। To his surprise, nothing happened. अब वो ये देख के बिल्कुल सरप्राइज होता है कि ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ मोए मोए हो गया। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। अब वो कहते हैं ये तो चीटिंग है, आपने मेरे साथ चीटिंग कर दी। वो सेज से कहता है, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैंने ये ड्यू कलेक्ट करने में अपनी ज़िंदगी के अनमोल 6 साल लगा दिए। बट सेज महापति ओनली स्माइल एंड कॉल मधुमती टू कम फॉरवर्ड। पर जो महीपति जी होते हैं, मतलब जो संत होते हैं, वो सिर्फ स्माइल करते हैं और मधुमती जी मतलब रामानाथ की वाइफ को बोलते हैं कि वो आगे आएँ। शी केम विथ अ बिग बॉक्स। अब मधुमती जी एक सामने आती है एक बड़े से बॉक्स के साथ। व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन। जब वो उसे खोलती हैं तो उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामानाथ। अब ये देख के रामानाथ तो बहुत सरप्राइज हो गया। तो अब जो महीपति जी होते हैं, मतलब जो संत होते हैं, वो रामानाथ की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई जादुई पानी नहीं है जो चीज़ों को गोल्ड में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपनी ज़मीन के ऊपर मेहनत करी और ये देखो, ये फसल तुमने तैयार करी अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से। When you look after the trees, your wife sold the fruit in the market. जब तुम पेड़ों का देखभाल करते थे तो तुम्हारी वाइफ बाजार में जाके केले बेचती थी। That's how you got this money. ऐसे तुम्हें ये पैसा मिला है। It was your hard work that created this wealth, not magic. ये तुम्हारी मेहनत थी जिसने इस दौलत को बनाया है, ये कोई जादू नहीं है। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम ये मेरी बात मानते ही नहीं, तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक कर दी। Ramanath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day. अब रामानाथ को संत महीपति जी के जो शब्द थे उनका अर्थ पता चल गया और उस दिन के बाद से उसने और हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया अपनी खेती पे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। ये चैप्टर सुधा मूर्ति जी ने लिखा था। वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए बाय बाय।